दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। यह कविता टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की वजह से एक बार फिर चर्चा में आई, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया और विश्व स्तर पर हमारे ध्वज तिरंगा को फहराने का एक और मौका दिया। हालांकि यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा, काफी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर वे यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि एक मोटा लड़का जो अपने मोटापे को कम करने के लिए स्टेडियम में जाने से ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक का सफर कैसे तय किया। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म सन 1997 में 24 दिसंबर को हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में हुआ था। नीरज चोपड़ा के माता का नाम सरोज देवी और पिता का नाम सतीश कुमार है। इनके पिताजी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव खांडरा के किसान हैं, जबकि माताजी हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा के कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से यह सबसे बड़े हैं। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हरियाणा से ही की है। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने बीबीए कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की डिग्री हासिल की है। नीरज बचपन से ही काफी मोटा हुआ करते थे, जिससे उन्हें लोग मोटू कहकर बुलाते थे। इसके कारण वह अपने वजन को कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाते थे। वहां पर कुछ खिलाड़ी भाला फेंका करते थे, जिससे नीरज का भी मन इस खेल में लगने लगा और वे भी भाला फेंकना शुरू कर दिए। वे इस खेल में बहुत अच्छे थे, जिससे उनका हर कोई तारीफ करते थे। वहां के खिलाड़ियों ने भी उनकी काफ़ी प्रशंसा की और इस खेल में आगे बढ़ने को कहा। इसके बाद नीरज प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस करने जाया करते थे और वे इस खेल के प्रति समर्पित हो गए। वे लगातार लगे रहे और उनकी मेहनत रंग लाई। नीरज चोपड़ा ने साल 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी साल इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना करियर की शुरुआत किया। साल 2016 में ही दक्षिण एशियाई खेलों में पहले राउंड में ही 82.23 मीटर की थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल को जीता। नीरज चोपड़ा के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस से खुश होकर भारतीय सेना ने साल 2017 में राजपूताना राइफल्स में जेसीओ के नायब सूबेदार पद पर सीधे नियुक्त किया। सेना में ज्वाइन होने के बाद मिशन ओलंपिक विंग तथा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए चयन हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिशन ओलंपिक विंग भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन को पहचाना जाता है और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में 86.47 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया और इसी साल जकार्ता एशियन गेम्स में 86.06 मीटर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल जीता और ये नीरज का अब तक का सबसे हाईएस्ट थ्रो है। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा एक ही साल में एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले साल 1958 में मिल्खा सिंह ने यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन साल 2018 में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए उनके एल्बो में इंजरी हो गई, जिसके चलते कई टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए और इसके बाद साल 2019 में कोविड-19 के चलते कई टूर्नामेंट रद्द हो गए। अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में अपने पहले 2 प्रयास में सबसे शानदार भाला फेंका था। उन्होंने पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयासों की दूरी को नीरज के अलावा कोई और एथलीट नहीं छू पाया और व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल सन 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो दोस्तों, हमारे असली हीरो नीरज चोपड़ा की ये थी कहानी। अगर
ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।